हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट नंबर 3 वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के सामने। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। देखना हमको ये भैया, यहाँ पे एक चीज लिखा है संरेखी। ये संरेखी होता क्या है? संरेखी होने का मतलब कि इसकी जो भुजा होगी AB, वो BC और AC के योग के बराबर होना चाहिए। अर्थात AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी प्लस AC के बीच की दूरी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपको कहीं पर भी फॉलो होता है तो ये बिंदु आपका संरेखी होगा। अगर नहीं होता है तो बिंदु आपका संरेखी नहीं होगा। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान लेंगे, माना बिंदु A 1,5 और बिंदु B 2,3 तथा C -2, -11 है। तो अब हम यहाँ से AB के बीच की दूरी निकालेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे और AC के बीच की दूरी निकालेंगे। यदि दोनों दूरियां AB के बीच की दूरी के बराबर हुआ तो बिंदु संरेखी होगा, और यदि बराबर नहीं हुआ तो बिंदु संरेखी नहीं होगा। तो चलिए AB के बीच की दूरी निकालते हैं। यहाँ से AB के बीच की दूरी। अब आप लोगों ने भैया दूरी के सूत्र पढ़ा है। होता क्या है? AB बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखना यह है कि हमको x1 y1 x2 y2 मिलेगा कहाँ से? तो बिंदु ए पहले है तो बिंदु ए वाले को x1 नाम देंगे और इसको y1, बिंदु बी वाले को x2 नाम देंगे और इसको y2, क्योंकि हम बिंदु ए बी को लेके चल रहे हैं। तो ये ए है आपका और ये आपका बी है, इसीलिए ए वाले को x1 y1, बी वाले को x2 y2 नाम देंगे। अब यहाँ पर इन सबका मान रख दिया जाएगा। ए बी बराबर आपको मिलेगा √x1 का मान यहाँ से कितना मिला? 1, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस है तो माइनस, x2 का मान मिला है 2, इसका होल स्क्वायर और प्लस y1 का मान कितना भैया? 5, तो यहाँ पे रखा जाएगा और y2 का मान कितना है? 3, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये √, अब 1 में 2 को माइनस करेंगे तो आएगा -1, ये होगा भैया -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो आएगा 2 का होल स्क्वायर। अर्थात ए बी बराबर आपको मिल जाएगा 1 का वर्ग करेंगे तो आएगा 1 और प्लस 2 का वर्ग होगा तो आएगा 4, और इसको ऐड कर लेते हैं। ए बी बराबर आपको मिल जाएगा √5 मात्र। कितना मिला? √5 मात्र। अब जिस तरह से ए बी के बीच की दूरी निकाला है उसी तरह से BC के बीच की दूरी यहाँ पे निकाल लिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं BC के बीच की दूरी। यहाँ पे भैया BC के बीच की दूरी होगा कैसे? BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो BC के लिए x1 कुछ अलग होगा, x2 कुछ अलग होगा, y1 कुछ अलग होगा, y2 कुछ अलग होगा। तो देख लेते हैं x1 y1 x2 y2 होगा क्या। यहाँ पर B और C के बीच की बात हो रही है तो B का आप ये है निर्देशांक, ये हो जाएगा x1 y1, ये आपको हो जाएगा x2 y2। अब चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाता है। ये फार्मूला तो यही अप्लाई होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अर्थात x1 का मान यहाँ पे रखा जाए तो x1 का मान है आपका 2 और y1 का मान कितना भैया? -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, और प्लस y1 का मान है 3, तो यहाँ पे रखा जाएगा 3, और प्लस y2 का मान कितना है? -11, तो माइनस माइनस हो जाएगा +11 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा BC बराबर √2 हो जाएगा भैया आपका 4, क्योंकि जुड़ेगा, और ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और प्लस 11 और 3 जोड़ोगे तो आपका होगा 14 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका वर्ग कर लिया जाता है। देखो जब 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक होगा आपका 16, और प्लस 14 का वर्ग करेंगे तो आइए यहाँ से 14 का कितनी बार गुणा भैया? 2 बार गुणा, तो ये कर देते हैं 4 चौक 16 की 6, हंसी लगाए 4 एक अन्नम 4 एक 5, और एक अंक के बाद गुणा का चिन्ह होता है तो 1 चौके 4, 1 एक अन्नम 1, इसको जोड़ेंगे 6 आएगा, 5 4 9 हो जाएगा 196। कितना है भैया? 196। यहाँ पर 196 आया था। अब इस 196 को 96 में 16 को ऐड कर लिया जाएगा। यहाँ पे 16 को ऐड कर देते हैं, 6 6 12 9 1 10 10 1 11 1, ये आएगा आपका 212। BC बराबर कितना मिला भैया आपको? √212। अब देखते हैं √212 ये आपको जो मिला है इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे भैया? वर्गमूल। वर्गमूल आप लोगों को फैक्टर विधि से आता होगा, नहीं आता तो हम एक वीडियो बना देंगे वर्गमूल निकालने की विधि पे। यहाँ पे चलिए 212 का सबसे पहले गुणनखंड कर लिया जाए। इसका फैक्टर करेंगे, 2 एक अन्नम 2, 0 2 छंग 12, फिर काटेंगे इसको, 2 पंचे 10, 2 3 6, कितना आया भैया? ये कटेगा किससे? 53 से। अर्थात यहाँ पर 2 और आया है 53, तो ये एक जोड़ा बन रहा है, रूट से बाहर निकलेगा ये 53। अर्थात यहाँ पे आपको मिलेगा BC बराबर √2 √53 मात्र। कितना मिलेगा भैया? √53
मात्रक, अर्थात √53 मात्रक, 2√53 मात्रक। ये BC के बीच की दूरी हो गया। अब इसी तरह से निकालेंगे AC के बीच की दूरी। तो चलिए AC के बीच की दूरी को निकाल लिया जाए। यहाँ पे चलते हैं भैया, AC के बीच की दूरी निकालते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा चला जाए। यहाँ पे निकालेंगे AC के बीच की दूरी। अब AC के बीच की दूरी के लिए वही फार्मूला तो वही यूज होगा, AC बराबर √x1 - x2 का होल। ये भैया AC के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होगा। लेकिन अब देखेंगे AC के बीच की दूरी, अर्थात इसके लिए हमको बिंदु मिलेगा कौन कौन से। ये है आपका A, ये मिलेगा x1 y1, ये है आपका C, यहाँ से मिलेगा x2 और y2। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं भाई, x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 कितना है 1, ये हो जाएगा 1, और x2 कितना है -2, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, और प्लस y1 कितना है अभी 5, और यहाँ पे -11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +11। अब इसको सॉल्व कर लिया जाता है। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं, उसके बाद क्या आता है आपका आंसर। जो आंसर आएगा वो AB बराबर BC प्लस AC पे रखेंगे। यदि बराबर आया तो संरेखीय है, और यदि बराबर नहीं आया तो संरेखीय नहीं होगा। चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये 2 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 3, और 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 3 जाना ही हो जाएगा। यहाँ पे चलो अच्छा, इसको थोड़ा सा इसे लिख लिया जाता है, 3 का होल स्क्वायर, और 11 में 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 16, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। अब यहाँ पे चलते हैं, AC बराबर √ करके 3 3 का 9, और 16 का वर्ग निकाल लिया जाता है। यहाँ पे आइए 16 का वर्ग निकालते हैं। 6 3 36 की 6 हासिल 3, 6 का 9 6 3 9, 1 6 के 6, 1 1 9, ये आएगा 6, 9 6 15 की 5 हासिल 1, और 1 1 2, कितना आया भैया 256। और 256 में हम 9 को जोड़ दिए थे। 256 में जब 9 को ऐड करेंगे तो 9 से 15 की 5 आएगा, और 5 1 6 आएगा, ये आ जाएगा 265। कितना आएगा भैया 265। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो, हमने आपको क्या बताया था अभी कि संरेखीय होगा कब, जब AB बराबर BC प्लस AC के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे AB का मान कितना है √5 बराबर BC का मान कितना है भैया 2√53, कितना है 2√53, और AC का मान कितना है √265। अब देखो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, तो यहाँ पे आपको लिखना है AB डज नॉट इक्वल टू BC प्लस AC, अतः बिंदु संरेखीय नहीं है। अतः बिंदु आपका क्या नहीं है भैया, संरेखीय नहीं है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब इसके जस्ट बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के विषय में बात कर लेते हैं, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 4 के विषय में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह क्या रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे देख लेते हैं भैया, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम का मतलब होता है समान, और द्वि का मतलब होता है भैया 2, बाहु मतलब होता है भुजा, और त्रिभुज है तो ये आपका होगा त्रिभुज। कहने का मतलब 2 भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात वह त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो या समान हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर बिंदु आपके दिए गए हैं, तो हम निकालेंगे AB, BC, AC। अगर इनमें से कोई 2 भुजा बराबर होगी तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इस बिंदु को सबसे पहले मान लेते हैं। माना बिंदु A 5, -2, B 6, 4 और C आपका 7, -2 है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, AB के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर BC के बीच की दूरी निकालेंगे, और AC के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर हुआ तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो चलिए AB के बीच की दूरी निकालते हैं। यहाँ से AB के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला AB बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला तो यही अप्लाई होगा, आप लोग जानते हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। x1 कहाँ से मिलेगा? बिंदु A और B लिया जा रहा है, तो बिंदु A वाला होगा आपका x1 और ये होगा y1,
ये आपको होगा x2 और ये होगा y2। इस फार्मूले पे रख दिया जाता है सबका मान, x1 का मान रखेंगे, x2 का मान, y1 का मान और y2 का मान। तो देखो यहाँ पे जब रखेंगे तो ए बी बराबर आपको अंडर रूट x1 का मान कितना है, x1 का मान यहाँ पे 5 मिला तो ये लिखेंगे 5, माइनस है तो माइनस, x2 का मान 2 मिला, 6 मिला है तो 6 का होल स्क्वायर और प्लस y1 का मान कितना भैया -2 और ये आपको -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाएगा, मिलेगा ए बी बराबर अंडर रूट, ये देखो जब 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा -1, ये होगा -1 का होल स्क्वायर और प्लस इसको जोड़ेंगे तो -6 का होल स्क्वायर। क्योंकि चिन्ह समान रहता है तो जुड़ता और चिन्ह विपरीत होगा तो घटेगा। यहाँ से आपको मिलेगा ए बी बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 6 का करेंगे तो 36, अर्थात ए बी बराबर आपको मिला अंडर रूट 37 मात्रक। अब आपको ए बी के बीच की दूरी तो मिली, अब निकालेंगे किसके बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे निकालते हैं बी सी के बीच की दूरी। बीसी के बीच की दूरी निकालने के लिए भैया फार्मूला कौन सा यूज होगा, तो आपका फार्मूला तो वही यूज होगा कि बीसी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर जब बीसी बिंदु ले रहे हैं तो बीसी के लिए x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y2 क्या होगा, हमको जानना जरूरी है। सबसे पहले कौन सा बिंदु है, बी, तो बी वाला होगा आपका x1 y1 और उसके बाद क्या है सी, तो सी वाला आपका होगा x2 y2। अब यहाँ पे रखते हैं फार्मूला तो यही यूज करना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 के स्थान पे है कितना 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस x2 के स्थान पे कितना है भैया आपका 7, यहाँ पे लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर और प्लस y1 के स्थान पे कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। भाई y2 के स्थान पे -2 है तो माइनस फार्मूले में होता है माइनस माइनस प्लस होगा आपका। यहाँ से मिलेगा BC बराबर अंडर रूट करके, अब देखो 6 में जब 7 को माइनस करेंगे तो आएगा -1, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, BC बराबर ये 1 का होल स्क्वायर 1 और 6 का होल स्क्वायर 36, अर्थात BC बराबर आपको कितना मिला, अंडर रूट 37 मात्रक। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए बी आपका कितना है, अंडर रूट 37 मात्रक और बी सी भी आपका कितना है, अंडर रूट 37 मात्रक। अर्थात आपको यही दिखाना था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे ए बी 37 और बी सी भी अंडर रूट 37 करके है, अर्थात दो भुजा बराबर है। तो आपको यहाँ पे लिखना है अतः यह समद्विबाहु, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी आपस में बराबर है और हमने समद्विबाहु त्रिभुज में आपको यही बताया कि दो भुजाएं आपस में कैसे बराबर, तो ए बी और बी सी के बराबर है, तो अतः समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आपके सामने मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।